नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अमेरिका और इजराइल ने जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया था ईरान के खिलाफ, वो युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार अमेरिका की तरफ से बैकफुट पर आते हुए देखा गया है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उसके बावजूद इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच भारत पर क्या असर होगा या किस तरीके से असर पड़ रहा है, इन सारी चीजों को लेकर विपक्षी दल के नेता जबरदस्त तरीके से हल्ला मचा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हम सब देख रहे हैं जिसमें हॉर्मुज को क्रॉस करते हुए कई सारे टैंकर्स, कई सारे तेल से भरे हुए जहाज भारत की तरफ आ रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर बीते दिन आती है। खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि ईरान से कच्चे तेल का एक टैंकर भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन पेमेंट की वजह से कुछ ऐसा इशू हुआ कि वो चाइना की तरफ मुड़ गया। जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही विपक्षी दल के नेताओं को ले लीजिए या भारत के दुश्मन देशों को ले लीजिए, सबको मौका मिल गया भारत को क्रिटिसाइज करने का। लेकिन उसके बाद देर शाम होते होते भारत सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि ईरानी कच्चे तेल से भरा जो टैंकर भारत आ रहा था, वो भारत ही आ रहा है। और चीन की तरफ वो मुड़ा तो क्यों नहीं मुड़ा, इन सारी चीजों पर बाकायदा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, या अगर मैं आपको हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट दिखाऊं तो आपको समझना चाहिए कि क्या कुछ कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, जिसे आप इंग्लिश में तो अपनी स्क्रीन पर पढ़ रही हैं, लेकिन हिंदी में मैं आपको उसका मतलब बताती हूं कि मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है। मिडिल ईस्ट सप्लाई की समस्याओं के बावजूद भारत ने ईरान सहित अपने कच्चे तेल की जरूरत को पूरा कर लिया है। कई रिपोर्ट्स में पेमेंट संबंधी समस्याओं का जिक्र किया जा रहा है, वो झूठ है। आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल की जरूरत पूरी तरीके से सुरक्षित है। एलपीजी आपूर्ति को लेकर फैली अफवाह पर भी सरकार की तरफ से साफ सीधे शब्दों में कहा गया है। जानते हैं क्या कहा गया है? सीबर्ड नाम का एलपीजी जहाज करीब 44,000 मीट्रिक टन ईरानी गैस लेकर 2 अप्रैल को मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच चुका है और फिलहाल अनलोडिंग जारी है। उसके बाद अब जिस तरीके से ये फर्जी दावा किया, उस पर मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बिल ऑफ लैंडिंग में अक्सर शिप से सामान उतारने के लिए संभावित पोर्ट के नाम लिखे होते हैं। समुद्र में चल रहे कार्गो शिप बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशनल फ्रीडम के आधार पर अपना गंतव्य बदल सकते हैं। यह भी कहा गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कि कच्चे तेल के आयात को सुरक्षित करने में भारत को पेमेंट संबंधी कोई दिक्कत नहीं आई है। भारत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। कंपनियों को अलग अलग जगहों से तेल खरीदने की पूरी आजादी है। आपको बताते चले, ये सारी चीजें हरदीप सिंह पुरी या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब भारत में बैठे कुछ लोग फर्जी प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, ये कहते हुए कि जी हॉर्मुज अब हमारे लिए भी बंद हो गया है। जबकि आपको ये बात समझनी होगी कि हॉर्मुज का रास्ता भारत के लिए, चाइना के लिए और तमाम ऐसे देश जो इस युद्ध में बिल्कुल अलग थलग रही हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा कोई भूमिका नहीं निभाई है, ऐसे में उनको दोस्त देश बताते हुए ईरान ने यह मदद भेजी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ईरान से जो मधुर संबंध है भारत के, उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए यह फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान ने भारत को धोखा दे दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि जिस तरीके से तेल के टैंकर्स आ रही हैं, बाकायदा ईरान और ईरान के लोग थैंक यू भरे संदेश भेज रहे हैं कि आप जिस तरीके का आपने रुख अपनाया है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत सारे ऐसे पोस्ट वायरल हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरानी जो लोग हैं वो ये पोस्ट कर रही हैं और ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, जो वहां की सारी चीजें देख रही हैं, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भारत के साथ उनके संबंध ठीक ठाक है। तो कोई हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रोका गया है। ऐसे में अगर इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई कच्चे तेल से भरा टैंकर भारत आ रहा था और पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए वो चीन चला गया, तो ये खबरें पूरी तरीके से फर्जी हैं। अगली बार इस तरीके की कोई खबर आपके सामने आए तो आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ट्वीट उनको दिखा सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं वो आप उनको सुनवा सकते हैं और ये वाला वीडियो भी आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है विरोधी दल के नेताओं की तरफ से, भारत के विरोधियों की तरफ से। आपको उस फेक नैरेटिव में नहीं पड़ना है। फिलहाल सारी चीजें अभी ठीक है। भारत में किसी तरह की कोई पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है, चीजें थोड़ा सा इफ एंड बट है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन
एकदम गले पर तलवार लटकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान के हालात देखिए, 500 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए हैं। आप कई सारे देशों के हालात देखिए, वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो बिजली काटी जा रही है, लेकिन भारत में सारी चीजें अभी स्थिर हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।